बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की जानिब से हाजिर खिदमत है नई और दिलचस्प खबर के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की इफ्तिताई कलमात कुरान मजीद की आयत से किए गए। खबर की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ज़रूर गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 की इफ्तिताई कलमात सूरह हुजरा की आयत नंबर 13 से किए गए। आयत का तर्जुमा ये है कि हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया है कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये कलमात अदा करने वाले कतर के एक माजूर नौजवान जनाब गानम अल-मुफ्ता थे। गानम अल-मुफ्ता 15 साल नौजवान पैरों से माजूर हैं क्योंकि पैदाइशी इनको एक बीमारी थी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे से इनका जिस्म नहीं बढ़ता था, जिसकी वजह से ये माजूर होने की वजह से इनको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ था और वो अपने हाथों में दस्ताने पहन के फुटबॉल खेला करते थे। ये कतर के एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये अपना बिज़नेस भी करते हैं। इनका आइसक्रीम का पार्लर है जो कि कतर में बहुत सारी जगहों पे मशहूर है। ये माजूर शख्स जो है एक चैरिटी तंजीम भी चलाते हैं जो कि माजूर लोगों को व्हील चेयर फराहम करते हैं। ये एक कारी भी हैं। और नाज़रीन, आपको मज़े की बात बताऊं कि इन्होंने जो आयत पढ़ी और फिर उसका इंग्लिश में तर्जुमा किया, फिर इनके साथ जो एक मोअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग शख्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं हॉलीवुड के मशहूर अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन। और उसकी जो उन्होंने इंग्लिश में आयत का तर्जुमा किया, फिर उसकी जो उन्होंने तर्जुमे का मफ़हूम मॉर्गन फ्रीमैन ने इसकी वजाहत की, फिर उन्होंने और कलमात अदा किए, फिर उन्होंने उसकी फ्रीमैन ने इसकी तफसीलात। असल में उन्होंने इस अल्फाज को इसलिए चुना कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और उनको ये मैसेज देना चाहा कि ये सब इसीलिए अलग अलग हैं कि ये इनकी सिर्फ़ पहचान की वजह से, हालांकि ये इनको पैदा करने वाली सिर्फ़ एक शख्सियत है, वो है अल्लाह सुब्हान ताला ने इनको पैदा किया है। नाज़रीन, ये इफ्तिदाई कलमात थे जो कि कतर के फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2022 में अदा किए, और ये पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के इब्तदाई कलमात कुरान की आयत से किए गए, ना कि किसी नाच गाने या किसी ऐसे इवेंट से किए गए। बाद में तो बहुत सारे किए गए, मगर इसके बाद एक और जो इवेंट किया गया वो डॉक्टर जाकिर नाइक की एक छोटी सी स्पीच भी थी। वो हम इंशाल्लाह आपसे अगले उसमें ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी हम आपको वो कलमात सुनाएंगे जो एक्चुअली इब्तदाई कलमात जनाब गानम अल-मुफ्ता ने अदा किए, एक माजूर नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने कुरान की आयत पढ़ी। अब चलते हैं उस एक्चुअल अल्फाज और उस स्पीच की तरफ जो उन्होंने अदा किए। Inna akramakum indallahi atqakum. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes, so we could learn from each other and find beauty in our differences. I can see it. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. How can we make it last longer than just today? With tolerance and respect, we can live together under one big home. In Arabic, Beit al-Sha'ar is the Bedouin tent. Wherever it is built, that is home. And when we call you here, we welcome you into our home. So we gather here as one big tribe, and Earth is the tent we all live in. Yes, and together we can send out the call for all the world to join us. उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको वीडियो दिलचस्प और मालूमाती लगी होगी। जाते जाते ज़रूर करेंगे, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ इजाज़त तलब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।